श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। दो पौधे, एक शमी का, एक बेलपत्र का। भूल से भी बेलपत्री के पौधे के नीचे से, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे से, अगर भूल से भी तुम्हें नहीं मालूम कि यह बेलपत्री का पेड़ है, तुम्हें नहीं मालूम कि बेलपत्री का पौधा है, तुम्हें नहीं मालूम कि बेलपत्री का वृक्ष है, भूल से भी चलते चलते भी तुम्हारी ट्रैक्टर, तुम्हारी ट्राली, तुम्हारी गाड़ी, तुम्हारा बक्खर, तुम्हारा बेल, तुम बेलपत्री के पेड़ की छांव में से भी अगर निकल कर चले जाते हो तो दिन भर में अगर सो भी हो जाते हैं तो पल भर में धुल जाते हैं। एक बेलपत्री के वृक्ष के नीचे, एक बेलपत्री के वृक्ष की छांव से, एक बेलपत्री के वृक्ष की मात्र टहनी की छैया से हमारे कोटि कोटि पाप समाप्त हो जाते हैं। आप सबसे इस कोटेश्वर धाम की पावन धरा से एक निवेदन करना चाहूंगा, पूरे आस्था चैनल के श्रोताओं से, फेसबुक यूट्यूब के श्रोताओं से, और जितने लोग यहाँ कथा सुन रहे हैं, बारिश का समय आए तो एक बेलपत्री का पेड़ बड़ा कर उसको कहीं रोड के किनारे अवश्य लगाओ। कोई निकल कर जाएगा, उस पे छांव पड़ गई तो उसका कल्याण हो जाएगा। वृक्षारोपण में बेलपत्री का वृक्ष अवश्य लगाइए। दो वृक्ष की छांव और दो वृक्ष का दर्शन हमारे जीवन को सुख दे जाता है। एक बेलपत्री, दूसरा शमी का पौधा। शमी का वृक्ष तुम्हारे घर में बड़ा मत लगाओ, पर शमी का पौधा जब तक तुम्हारे इस हाथ की आकृति का रहे, उसमें से तुम पत्ती तोड़ो मत तोड़ो, उसमें से कुछ तोड़कर तुम शिव जी को चढ़ाओ मत चढ़ाओ, भले तुम बाहर जाकर टूटा हुआ लेकर आ जाओ, पर घर के बाहर, घर के कमरे में नहीं, हॉल में नहीं, घर के अंदर नहीं। तुम्हारा घर चारों तरफ से हो जाता है, 4 कमरे, हॉल, किचन, लेटरिन, बाथरूम सब पूर्ण कंप्लीट हो जाए, उसके बाद जो तुम्हारे जगह बचे, जब तुम बाहर निकलो तो बाहर की ओर के समय, अगर तुम्हारे निकलते समय तुम्हारा सीधे हाथ की ओर अगर शमी का छोटा सा पौधा लगा है तो यह निश्चित है कि तुम जिंदगी में कभी किसी अदालती कोर्ट केस में, कभी प्रशासनिक आदि केस में, कभी किसी गलत जगह पर जिंदगी में नहीं फंस सकते, आप उससे बाहर ही निकल जाएंगे। एक शमी का छोटा सा पौधा भी, उसका स्पर्श, उसका दर्शन, उसमें चढ़ाया गया 1 लोटा जल। शमी 3 देवताओं को सबसे ज्यादा प्रिय है। पहला देवाधिदेव महादेव, दूसरा शनि महाराज, तीसरा श्री गणेश जी महाराज। श्री गणेश जी महाराज, क्योंकि शमी की शादी करने वाला कौन था? कौन इनको विवाह कर? अभी आगे आप कथा में सुनेंगे, शमी और मंदार की कथा जब आएगी, शमी और आकड़े के फूल की, सफेद फूल, नीला फूल, गुलाबी फूल, आंकड़े का जो होता है, मंदार का होता है, उसका वर्णन जब आएगा आप उसमें श्रवण करेंगे। एक शमी का पौधा, तुम घर से बाहर निकल रहे, हाँ ये जरूर है कि जो फ्लैट में देने वाले हैं वो इस पौधे को नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि जब दरवाजे से निकलते हैं तो अंदर गच्ची होती है, गैलरी होती है, तो कैसे लगाएं घर के बाहर। हाँ, आप डायरेक्ट निकल रहे हैं और आपका पौधा घर के बाहर लगा हो तो बात दूसरी, छोटा सा गमले में, ज्यादा बड़ा नहीं, छोटा सा। ज्यादा बड़ा हो जाए तो उसको कहीं और लगवा दो, छोटा। घर से निकलते समय सीधे हाथ पर अगर शमी का पौधा, आप निकल रहे हैं और आपका राइट हैंड है, सीधा हाथ है, घर के बाहर शमी का पौधा है, प्रतिदिन का अगर आपका नियम बन गया कि शमी को देखकर घर से बाहर निकल रहे हो, जिंदगी में कभी कांटे तुम्हारे जीवन में आ ही नहीं सकते, कोई रोड़ा आएगा ही नहीं, बढ़ जाओ। यही रह गया, यही रह गया। शमी में शनि भी है, शमी में गणेश भी है और शमी में शिव भी है। कल एक कथा चल रही थी, उस कथा में उस ब्राह्मण राजा रघु के पास जाकर कितनी स्वर्ण मुद्रा मांगे थे? बोलो बोलो जम के, 14 करोड़। और उनके गुरु वरतंतु ऋषि ने मांगी थी कि मैंने तुझे पढ़ाया है तो मुझे 14 करोड़ जो तूने विद्या अध्ययन करी है उसकी शिक्षा हेतु 14 करोड़ सोने की मुद्रा मुझे ला कर दे। और कौत्स ऋषि की आंख में जल था, राजा रघु के पास चले गए थे। वो रघु जिनका आज तक नियम लिया जाता है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन। कौत्स आए, कौत्स ब्राह्मण ने आंख में जल भरा था। राजा रघु ने देखा, शिव जी की पूजन करके उठे थे राजा रघु, और उन्होंने देखा कि एक ब्राह्मण दरवाजे पर खड़ा हुआ है, आंख में अश्रु है,
नैनों में जल भरा है उसके? पूछा क्या बात है ब्राह्मण देवता, क्या हुआ? हुआ क्या ब्राह्मण देवता, क्यों रो रहे हो? ब्राह्मण कोष के मुख से निकल गया, महाराज 14 करोड़ सोने की मुद्रा मुझे चाहिए, मेरे गुरुजी बर्तंतु ऋषि को मुझे देना है, क्योंकि उन्होंने मुझे पढ़ाया है, शिक्षा दी है। चौदह करोड़ कैसे दूंगा मैं आपको? अभी तो मैंने 3 दिन पहले यज्ञ कराया, बड़ा यज्ञ हुआ, समापन हुआ, पूरा कोष उसमें समाप्त हो गया। अब मेरे पास इतना नहीं बचा। 1,000 मांग लो, 5,000 मांग लो, 10,000, जीत कर आओ, जाओ और जीत कर आओ, विजय प्राप्त कर आओ। धर्म पत्नी पति को बल प्रदान करती थी कि घबराना नहीं है, डरना नहीं है। शिव भी यही कहते हैं, क्यों घबराना? विपदा की जब घड़ी आ जाए, विपदा का जब समय आ जाए, विपदा तुम्हारे सामने हो तो घबराना नहीं है। मेरे साथ हैं भोलेनाथ जी, किस बात की चिंता? क्यों चिंता कर, जो होगा देखा जाए। अब उस बात की क्या चिंता करना? राजा रघु से उनकी धर्म पत्नी कर रही है, शिव जी की पूजन कर आयो, शंकर जी का अनुष्ठान कर आयो, शंकर की आराधना कर आयो। आपसे अगर कोई कहे तो तुम कह सकते हो शिव महापुराण की कथा सुनकर आयो। किस बात का डर, किस बात का घबराना? महादेव पर विश्वास है, टूट पड़ो। अरे भाई, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम। तैयार, तब तैयार, बल तैयार। पत्नी के कहने पर आज राजा रघु देवादिदेव महादेव की आराधना कर कर जाने लगे। जैसे ही जाने लगे, जाते जाते राजा रघु बस आगे बढ़े ही थे, और बढ़ते ही धर्म पत्नी ने राजा रघु के हाथ में एक शमी का पत्र दे दिया, एक शमी का पुष्प जिसका कलर नीला था, गुलाबी था, वो पुष्प शमी का राजा रघु के हाथ में दिया। रघु ने वो पुष्प देवादिदेव महादेव को समर्पित किया और इंद्र के लिए जाने की तैयारी करी। इतनी देर में तो इंद्र के पास पहुंचे ही नहीं, इंद्र स्वयं राजा रघु के पास आकर खड़ा हो गया। स्वयं इंद्र आ गया, राजा रघु स्वयं राजा रघु के पास स्वयं इंद्र पधारे, स्वयं इंद्र राजा रघु के पास। रघु, आप कौन? इंद्र। मैं तो आप ही के पास आ रहा था, आप ही के पास पहुंच